हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर आप सभी का एमएसटी एकेडमी में स्वागत है। मैं हूं निशांत कोरी। आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं प्रतिशत से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, कुछ बेसिक्स और कुछ ट्रिक्स जो कि आप सभी को आगे बहुत काम आएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो प्रतिशत क्या होता है? किसी भिन्न या किसी संख्या को भाग के रूप में लिखने का एक तरीका है जिसे हम प्रतिशत बोलते हैं। प्रति का अर्थ होता है प्रत्येक और शत का अर्थ होता है 100। तो प्रतिशत का अर्थ हुआ प्रत्येक 100 के लिए। देखिए 100% का मतलब क्या हुआ? प्रतिशत का ये साइन होता है ना, जैसे कि आप लोगों को पता होगा ये प्रतिशत का साइन होता है। तो जैसे मान लीजिए लिखा है 100%, तो 100% का मतलब होता है 100/100। तो इसको आप कैंसिल करेंगे तो कितना जाएगा? ये 1%। ऐसे ही 50% का मतलब होता है 50/100। ये हो जाता है आपका 1/2%। मतलब आधा परसेंट कितना होगा? 50% होगा, मतलब उसको आधा परसेंट आप लिख सकते हैं। अब मान लीजिए जैसे कि आपको बोला गया है कि राम अपनी आय का 25% खर्च कर रहा है। राम अपनी आय का 25% क्या कर रहा है? खर्च कर रहा है। ठीक है। और बोल रहा है उसकी आय कितनी है? उसकी आय जो है, इनकम जो है वो कितनी है? 400 रुपये है। तो इसका मतलब ये है कि 400 100 100 100 100 में वो कितना खर्च कर रहा है? इसमें 25, इसमें 25, इसमें 25, इसमें 25। तो आय कितनी हो गई? 400 रुपये। कितना खर्च कर दिया उसने? 25 चौको 100 रुपये खर्च कर दिया। मतलब 400 में कितना खर्च कर दिया उसने? 100 रुपये उसने खर्च कर दिया। तो 400 का अगर मैं 25% निकालूंगा, 400 का 25% अगर निकालता हूँ तो 25% यहाँ लगा था, परसेंट को मैंने हटाया तो नीचे क्या आ गया? 100। तो 25 से कम 25, 25 चौको 100, 100 चौको 400। तो यहाँ आपका कितना आ गया आंसर? 100। तो मैंने क्या बताया था कि वो 25 खर्च कर रहा है, मतलब कितना रुपए खर्च कर दिया? 100 रुपये। किस में? 400 में। तो प्रत्येक 100 के लिए खर्च कर रहा है। जैसे कि मैंने बोला कि प्रत्येक 100 के लिए। प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति मतलब प्रत्येक, और शत मतलब 100। मतलब प्रत्येक 100 के लिए वो खर्च करेगा। प्रत्येक 100 के लिए उसने 25 किया, प्रत्येक 100 के लिए 25 किया। ऐसे करते करते उसने कितना खर्च कर दिया? 100 रुपये खर्च कर दिया। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 400 का 25% कितना हुआ? 100 रुपये। या फिर आप डायरेक्ट ऐसे समझ सकते हैं तो अच्छी बात है। डायरेक्ट आप ऐसा भी कह सकते हैं कि 25% का मतलब होता है 1/4। 25% मीन्स 25% को मैं लिख सकता हूँ 25/100। 25 से कम 25, 25 चौको 100। मतलब मैंने 400 का कितना भाग निकाला है? 1/4 भाग निकाला था, जो कि आपका आ गया था 100। तो आप ये चीज़ याद रखिए कि 25% मतलब कितना पार्ट होता है? 1/4 भाग होता है। देखिए पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, बोल रहा है कि 5 मीटर कितना प्रतिशत है? 5 मीटर का कितना प्रतिशत 5 सेंटीमीटर है? तो 5 मीटर का कितना प्रतिशत 5 सेंटीमीटर है ना? मतलब 5 सेंटीमीटर, इसका कितना प्रतिशत है? 5 मीटर का। तो देखिए दोनों यूनिट सेम नहीं है, पहले हम उसको सेम करेंगे। तो 1 मीटर बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। तो 5 मीटर बराबर कितना हो जाएगा? 500 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये मीटर को हमने सेंटीमीटर में चेंज कर लिया। ठीक है। अब बोल रहा है कि 5 मीटर का कितना प्रतिशत 5 सेंटीमीटर। 5 मीटर का मतलब 5 मीटर का मतलब 5 सेंटीमीटर को 5 मीटर से कंपेयर करना है। तो जिसको कंपेयर करना होता है उसको हम हमेशा नीचे रखते हैं। तो 500 सेंटीमीटर नीचे आएगा। कंपेयर किसको कर रहे हैं? 5 सेंटीमीटर को इंटू 100, क्योंकि आपको बोला है परसेंटेज में कितना परसेंट है 5 सेंटीमीटर 5 मीटर का। तो जिससे कंपेयर करते हैं उसको क्या करते हैं? नीचे रखा जाता है। तो 0 से आप 0 कैंसिल कर दीजिए, 5 से 5 कैंसिल कर दीजिए, कितना आ गया? 1% आपका आंसर हो जाएगा। तो जिससे कंपेयर करते हैं उसको क्या किया जाता है? उसको हमेशा नीचे रखा जाता है। ये आप याद रखिए। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि 5 रुपये का कितना प्रतिशत 40 पैसे हैं? तो 5 रुपये का कितना प्रतिशत 40 पैसे हैं, है ना? मतलब 40 पैसे 5 रुपये के कितने प्रतिशत हैं? तो देखिए 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। तो 5 रुपये में कितने पैसे हो जाएंगे आपके? 500 पैसे हो जाएंगे। तो आपको कंपेयर किससे कर रहा है 40 पैसे को? 5 रुपये से। मतलब 40 पैसे जो है 5 रुपये के कितने प्रतिशत हैं? तो 5 रुपये को लिख सकता हूँ मैं 500 पैसे, और 40 आपका आएगा ऊपर इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 अट्ठे 40, तो आ जाएगा 8%। मतलब जो 40 पैसे हैं वो 5 रुपये के कितने परसेंट हैं?
वो आपका 8% होगा। ऐसे ही नेक्स्ट बोल रहा है कि 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 15 ग्राम है। 2 किलोग्राम का मतलब 2 kg का कितना किलोग्राम है, एक 2 kg का 15 ग्राम कितने प्रतिशत है। ठीक है, तो देखिए दोनों यूनिट अलग अलग है, तो मैं 2 किलो को चेंज कर सकता हूँ ग्राम में। तो 1 किलो बराबर कितना होता है 1000 ग्राम, तो 2 किलो मतलब कितना हो गया 2000 ग्राम। तो 15 ग्राम को किससे कंपेयर कर रहा है 2 किलो से, तो 2 किलो नीचे आ जाएगा और 15 ग्राम ऊपर आ जाएगा, N2 में आ जाएगा आपका 100। 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 5 दिए 15, 5 चौको 20, मतलब 3/4% है। 15 ग्राम 2 किलो का कितना परसेंट है 3/4% होगा। नेक्स्ट भी वैसे ही कह रहा है कि 15 लीटर का कितना प्रतिशत 300 मिलीलीटर है। तो 15 लीटर का कितना प्रतिशत 300 मिलीलीटर ml है। ठीक है, तो देखिए दोनों यूनिट अलग अलग है, आपको 300 ml से कंपेयर करना है, 300 ml को कंपेयर करना है 15 लीटर से। तो 15 लीटर को चेंज कर दीजिए, 1 लीटर बराबर कितना होता है 1000 मिलीलीटर। तो 15 लीटर बराबर कितना हो जाएगा 15,000 मिलीलीटर हो जाएगा। तो 300 ml को कंपेयर करना है किससे 15,000 से, मतलब 15 लीटर से। तो 15 लीटर यहाँ पे आ जाएगा 15,000 डिवाइड बाय 300 ऊपर आ जाएगा इंटू 100। 100 क्यों लगा रहा है, क्योंकि हमको प्रतिशत में बताना है कि भाई ये इसका कितना प्रतिशत है। तो जिससे कंपेयर करते हैं वो चीज़ नीचे आ जाती है। 0 से 2 0 काट दीजिए, 1 से काट दीजिए, 15 दूनी 30 मतलब 2% है। तो 300 ml 15 लीटर का कितना प्रतिशत हो जाएगा, वो होगा 2%। 2%। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रही होंगी ये चीज़ें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक आदमी अपनी आय का 12% आयकर देता है, मतलब इनकम टैक्स देता है। कि कोई व्यक्ति है वो कितना इनकम टैक्स देता है 12% देता है अपनी इनकम का, मतलब अपनी आय का आयकर देता है, मतलब इनकम टैक्स देता है। उसकी आय आपको बताई गई है कि 75,000 रुपये उसकी इनकम है। तो आप बताइए कि वो साल में कितना टैक्स चुकाता होगा, यानी कितना आयकर देता होगा। तो आपको बोला गया है कि उसकी आय कितनी है 75,000। 75,000 उसकी आय है, वो कितना आयकर देता है, कितना टैक्स देता है 12% देता है। तो 75,000 का 12% निकाल लीजिए, डिवाइड में 100 आ जाएगा। ये 00 से 00 अलग हो जाएगा, तो 12 शून्यम शून्य, 12 पंजे 60 की शून्य, ये आ गया 6, 12 सत्ते 84 और 6 90। तो ये 9,000 वो क्या देता होगा इनकम टैक्स देता होगा। ये क्या होगा ईयरली। ठीक है, उसने पूछा था एक साल में कितना टैक्स देगा, वो 9,000 रुपये टैक्स चुकाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक कर्मचारी का मासिक वेतन 6,000 रुपये है। ठीक है, उसका मंथली जो इनकम है कितनी है 6,000 रुपये है। वह आय का 20% बच्चों की शिक्षा पर, 25% किराए पर और 5% यात्रा पर और 30% भोजन पर और 8% अन्य फुटकर चीज़ों पर खर्च करता है और शेष अपने भविष्य के लिए संचित करता है। तो बताइए कि वह कितना जो अमाउंट है वो संचित करता है, मतलब कितना अपने लिए बचा के रखता है। तो देखिए उसका मासिक वेतन कितना है 6,000 रुपये। अपनी आय का 20% शिक्षा पर, मतलब एजुकेशन पर कितना दिया 20%। उसके बाद उसने क्या किया है अपनी आय का 20% बच्चों की शिक्षा पर, 25% किराए पर, रेंट कितना दिया है 25% दिया उसने। इसके बाद बोल रहा है 5% यात्रा पर, मतलब ट्रैवल कितना 5% खर्च किया है। इसके बाद उसने खर्च किया 30% भोजन पर, फूड पर कितना खर्च किया है 30%। इसके बाद वह बोल रहा है अन्य फुटकर चीज़ों पर 8% खर्च करता है, अदर के लिए, अदर कुछ भी उसने खरीद लिया होगा, ये हो गया 8% उसने खरीद लिया। तो अब इसके बाद वो बोल रहा है कि और शेष अपने भविष्य के लिए संचित करता है। तो बताइए वह कितना धन संचित करता है। तो देखिए अगर मैं इसको जोड़ूंगा कि कितना परसेंट उन्होंने खर्च कर दिया, मैं मानता हूँ उसकी आय कितनी रही होगी 100% रही होगी, है ना। 100% में से इतना परसेंट उन्होंने खर्च कर दिया। तो 30, 20, 50, 60, 70 और 5, 75, 5, 80 और 8, 88% इसने खर्च कर चुका है। 8, 5, 13, 18। ठीक है, तो टोटल उसने कितना खर्च कर लिया, टोटल कितना परसेंट खर्च कर लिया 100% खर्च कर लिया। अब
100% उसकी आय थी, कितना खर्च कर लिया, 88% खर्च कर लिया, तो कितना बचा, 12% बचा। ये उसकी आय हमने मान ली 100% थी, क्योंकि ये सब चीज़ें परसेंटेज में दी है इसलिए मैंने आय को भी 100% मान लिया, परसेंटेज में मान लिया। जबकि उसकी आय कितनी दी थी, 6,000 रुपये, उसकी आय दी थी 6,000 रुपये, लेकिन ये रुपए में दी थी, है ना। रुपए से मैं 88% को माइनस नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने क्या किया, 100%, 6,000 को 100% मान लिया कि उसकी 100% आय थी, उसमें से उन्हें 88% खर्च कर लिया, ये टोटल मिला के। तो आय में से 88% खर्च कर लिए, तो कितना बचा उसके पास, टोटल 12% बचा है। तो यही आपको निकालना है कि 6,000 का 12% कितना उसने सेव किया है। तो आप यहाँ से आंसर निकाल लीजिए कि 6,000 में से कितना बचा है, 12% बचा है, यही तो आपको बताना था। इंटू 100 डिवाइड बाई 100, 0 0 हो जाएगा, 12 छिंग 72 हो जाएगा, और ये 0 लग जाएगा। तो कितना उसने सेव किया टोटल रुपए, 720 रुपये उसने सेव किया होगा अपने भविष्य के लिए। आप ऐसे भी निकाल सकते थे कि 6,000 का पहले 20% खर्च करिए, फिर कितना आएगा उसको माइनस करिए, फिर जितना बचे उसमें 25% माइनस करिए, फिर ऐसे करके ये लॉन्ग प्रोसेस हो जाती है। आपको ऐसे शॉर्ट में हमेशा क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। कि नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि चीनी की कीमत, मतलब शक्कर की कीमत 14 रुपये प्रति किलोग्राम से घटकर 16 रुपये प्रति किलोग्राम से घटकर 14 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। तो प्रतिशत में कितने की कमी आई है ये आपको बताना है। ठीक है, तो पहले शक्कर कैसे रुपये केजी मिल रहा था, ये आपको मिल रहा था 16 रुपये केजी, अब आपको मिल रहा है कितना, 14 रुपये केजी। तो कितने रुपये घट गया यहाँ पे, 2 रुपये केजी आपका घट गया। तो 2 रुपये केजी किस में घटा, 16 रुपये पे घटा है ना। तो 16 रुपये पे घटा है, मतलब 16 आपका नीचे आएगा, 2 ऊपर आएगा, इंटू में 100 हो जाएगा। मतलब आपको पता चल जाएगा कि ये कितना प्रतिशत कम हुआ है। 2 रुपये जो है वो कितने प्रतिशत है, 16 के, क्योंकि 14 में से नहीं घटा है 2 रुपये, यहाँ 16 में से 2 घटा है, तब जाकर 14 रुपये आपको शक्कर मिल रही है। तो 2 8 जा 16, 8 से इसको डिवाइड कर दी थी, 2 चौको 8, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 25/2 मतलब 12.5 आपका आंसर हो जाएगा। तो पहले 16 रुपये के हिसाब से शक्कर मिल रही थी, अब उसका दाम 14 रुपये किलोग्राम हो गया। तो कितना रुपये घट गया, 2 रुपये उसका घट गया। तो 2 रुपये किस पे घटा होगा, 16 रुपये पे घटा होगा, तभी आपको 14 रुपये के हिसाब से शक्कर मिल रही थी। तो 2 रुपये किस पे घटे, 16 पे, तो 16 को नीचे रखे, ऊपर 2 रुपये रखा गया, इंटू में 100 लगा दिए, क्योंकि हमको इसको परसेंटेज में रुपए को बनाना था। तो कितना होगा, 12.5% आपका आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक कंपनी जो है वो 40,000 रुपये प्रचार पर खर्च करती है। एक कंपनी जो है वो 40,000 रुपये काय पे खर्च करती है, एडवर्टाइजमेंट में खर्च करती है। और जो 40,000 रुपये वो क्या है, कुल आय, जो टोटल जो इनकम है उसकी, उसका कितना प्रतिशत है, वो 5% है। तो आपको यही बताना है कि ये कुल खर्चा कितना है। तो कंपनी 40,000 रुपये खर्च कर रही है प्रचार पे, ठीक है, 40,000 रुपये खर्च कर रही है प्रचार पे, जो कि उसकी टोटल इनकम का, टोटल इनकम हमने मान लिया एक्स है, एक्स का 40,000 रुपये कितना, सॉरी एक, जो कि कुल खर्च का 5% है ना, कुल खर्च का 5% है। तो कुल खर्च कितना है, एक्स है, उसका 5% कितना हो जाएगा, 40,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको 100 लिख देता हूँ। तो यहाँ पे कुल खर्चा आपका निकल रहा है, ठीक है, टोटल 5 से चला आएगा 8 बार में, 1 2 3, 3 और 2 5, मतलब 8 में 1 2 3 4 5 0 लग जाएंगे। तो कुल खर्च उसका कितना हो गया, 8 लाख रुपए। ठीक है, उसने क्या कहता है, जो टोटल इनकम का 5% कितना है, 40,000 रुपये है, जो कि वो क्या कर रही है, एडवर्टाइजमेंट में कंपनी खर्च कर रही है। तो हमने जैसा क्वेश्चन बोला वैसा लिखते गए हम कि एक्स मान लीजिए उसका टोटल इनकम है, उसका 5% कितना है, 40,000 रुपये है। तो 5 से हमने 40 को काटा और यहाँ पे इंटू कर दिया, कितना आ गया, 8 लाख रुपये उसकी इनकम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि राम ने अपना 12.5% रकम खो दिया है ना, और शेष का 80% खर्च कर दिया है। अंत में उसके पास 350 रुपये बचते हैं। तो उसके पास कुल कितनी, उसके पास शुरू में कितनी रकम थी। तो देखिए राम ने अपने आय का 12.5% खर्च कर दिया है, ठीक है। तो आप ये मान लीजिए, आपको आय तो पता नहीं है कि राम की आय कितनी थी, तो आप मान लीजिए उसकी आय कितनी थी, 100% थी, ठीक है ना।
इसमें से इसने साढ़े 12% खर्च कर दिया है, ठीक है। 12.5% अगर मैं खर्च करूँगा तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 100 में से 12.5 मतलब 12.5 अगर आप माइनस करोगे तो यह आ जाएगा 87.5, ठीक है। ये आपका आ गया 87.5। तो क्या किया उसने, राम ने अपनी आय का 12.5% खर्च कर दिया, तो कितना बचा उसके पास, 87.5 रुपीज़ बचे हैं, ठीक है, परसेंट बचे हैं। और शेष का 80% खर्च करता है, शेष का 80% खर्च करता है। तो देखिए शेष कितना है, ये है, इसका 80% निकाल लीजिए, 87.5, 80% खर्च करता है तो बचेगा कितना, 20%। मैं इसका 20% निकाल लेता हूँ, यहाँ से 0 हटा, यह आ गया, 0 से 0 चला गया, 2 से कट गया तो 5 10, 2 शून्य 0, 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 शून्य 0, 5 एकम 5, 3 8, 5 7 35, 5 25। तो यहाँ पे पॉइंट लग गया, तो ये कितना आ गया यहाँ पे 17.5, ठीक है। हमने क्या किया, देखिए राम ने अपनी आय का 12.5% खो दिया, तो 12.5% हमने यहाँ माइनस कर दिया, तो कितना आ गया 87.5, ठीक है। उसने बोला शेष का, मतलब इसका कितना परसेंट वो खर्च कर देता है, 80% खर्च करता है ना। 80% खर्च करता है मतलब बचता कितना उसके पास, 20%। तो मैंने 20% निकाल लिया इसका। अगर आप 80% निकालते तो 80% जो आता उसमें आपको इसको माइनस करना पड़ता, तो इतना ही बचता। तो मैंने डायरेक्ट 20% निकाली कि कितना बचा है, क्योंकि उसने आगे बोला है कि उसके पास 300 रुपये बचते हैं। तो शुरू में उसके पास कितनी रकम थी, तो 300 रुपये उसके पास बचते हैं। तो ये जो परसेंटेज में जो वैल्यू आई है वो किसके बराबर, 300 रुपये के बराबर है, क्योंकि इतना ही तो बचा उसके पास अब, है ना। तो 17.5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 350। शुरू में कितनी रकम थी उसके पास, 100% रकम थी, तो 100% इक्वल टू एक्स हो जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है। आपको ऐसे लिखना पड़ता है कि 17.5 किसके बराबर था, 350 के बराबर था, तो 100% बराबर किसके बराबर होगा, एक्स के बराबर होगा। तो आप यहाँ से पॉइंट हटा दीजिए, एक 0 यहाँ पे लग गया। आप देखिए यहाँ से आप डिवाइड कर दिए 5 से, 5 दिए 15 और 2 17, 5 25, 5 7 35, 5 शून्य 0, तो 35 से कम 35, 35 दूनी 70। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 2000 रुपये उसकी क्या थी, इनकम थी, जिसने आपको यही पूछा था शायद। उसके पास शुरू में कितनी रकम थी, हाँ शुरू में कितनी रकम थी, 2000 रुपये रकम थी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि राम का वेतन पहले 40% घटाया गया, फिर उसके बाद 60% बढ़ाया गया, तो वर्तमान वेतन और प्रारंभिक वेतन का, उसका वर्तमान वेतन प्रारंभिक वेतन का कितना प्रतिशत है। तो देखिए राम का मान लीजिए पहले वेतन कितना था, 100%, है ना। उसके बाद उसका वेतन 40% घटाया गया, तो 40% घटाया गया तो कितना हो गया, 40, मतलब 100 का आप 40% निकालेंगे, 40% डिवाइड बाई 100, परसेंट की जगह 100 कर दिए, 100 से 100 कट के कितना है, 40, ठीक है। इसके बाद उसने बोला कि उसके वेतन को 60% बढ़ाया गया, अब कितना है, 40 है, तो 60% बढ़ा दीजिए, कितना जाएगा, 160% हो जाएगा ये, डिवाइड बाई 100, 0 से 0, 0 से 0 गया, 16 चौको 64, मतलब 64 हो गया अब ये। देखिए जब बोलता है बढ़ाया गया तो आप 100 से हमेशा बढ़ा के लिखिए, तो डायरेक्ट निकलता है। अगर मैं 40 का 60% निकालता है, यहाँ पे 40 का 60% निकालता, तो मैं ऐसे निकालता, 6 चौको 24, और इसके बाद 40 में 24 को जोड़ता, तो ये आपका आ जाता 64, है ना, कि भाई 60% कितना हुआ, 24 हुआ। तो आपको बढ़ाया गया बोला था, तो 40 में 24 को मैं जोड़ देता तो कितना जाता, 64%। लेकिन मैंने क्या किया, डायरेक्ट यहाँ पे 160% निकाल लिया। 60% बोला, बढ़ाया गया बोला, तो आप 60% ऐड करके 100 में निकालिए, 60% घटाने को बोलता है तो 40% निकालिए, तो आपका डायरेक्ट आंसर आता है। तो देखिए अब उसने बोला है कि 60% बढ़ाया गया तो कितना हो गया, 64। अब बोल रहा है कि उसका वर्तमान वेतन, मतलब जो करंट है वाला है, ये कितना है, 64। प्रारंभिक वेतन का, प्रारंभिक मतलब शुरू में कितना था, 100, इसका कितना प्रतिशत है, मतलब 100% है ना। तो 100 से 100 कट जाएगा, कितना बचा, 64% है, आपका ये आंसर होगा। कि बोल रहा है कि ये वाला जो वेतन उसका बढ़ा है वो पहले वाले वेतन से, शुरू में जो वेतन था उसका कितना प्रतिशत है, तो जिससे कंपेयर कर रहा था हमने उसको नीचे रखा, और जिसको कंपेयर करना था उसको ऊपर रखा, इनटू में 100 लगाया, 100 से 100 कट गया, कितना परसेंट बचा, 64% आंसर होगा आपका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि यदि गेहूँ की कीमत 5% वृद्धि होती है तो एक परिवार को उसकी खपत कितनी कम करनी होगी जिससे कि उसका खर्च
ना बढ़े। ठीक है, तो कहने मतलब है कि गेहूं की कीमत बढ़ गई है तो सिंपल सी बात है भाई, उसको कम खाना पड़ेगा जिससे उसका खर्च ना बढ़े, है ना। तो आपको बताना है कि वो कितना उसको कम खाना पड़ेगा, कितने परसेंट कम खाना पड़ेगा, हाँ कितने प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी खपत में, मतलब परसेंट में बताना है। तो मान लीजिए पहले 100 रुपये का गेहूँ मिलता था, ठीक है, अब 5% की वृद्धि होगी तो कितने का मिलने लगा, 105 का मिलने लगा। मान लीजिए 5 रुपये की वृद्धि हो गई, मैं रुपये में बात करूँगा, तो कितने का मिलने लगा, 5 रुपये का मिलने लगा। ये 5 रुपये ज़्यादा मिलने लगा तो कितने का मिल रहा है, अब 105 का। अब कितने रुपये आपको कम करना पड़ेगा कि भाई ये आपका खर्च ना बढ़े, तो 5 रुपये ही कम करना पड़ेगा आपको, है ना। तो आप देखिए 105 में अभी तक मिल रहा था, ठीक है, अब 5 रुपये कम करना आपको पड़ेगा, है ना। किस में, 105 में 5 रुपये कम करना पड़ेगा। इसको ही मेरे को बनाना है परसेंट में, बताना है आपको कि कितने प्रतिशत आपकी खपत कम करनी पड़ेगी जिससे कि उसका खर्च ना बढ़े। तो मैंने क्या किया, इसको परसेंट में निकाल लिया, तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 100/21 इसका आंसर हो जाता है। इसको आप फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं या सही बटे में आप निकाल सकते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। देखिए इसी का एक थोड़ा सा उल्टा क्वेश्चन है, वो ये बोल रहा है कि चीनी की कीमत 5% घटती है, अभी क्या हो रही थी, बढ़ रही थी, है ना, अब 5% घट रही है, तो वो ये बोल रहा है कि चीनी की खपत ज़्यादा ज़्यादा कितनी बढ़ाई जाएगी। अब देखिए कीमत घट गई है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सामान लोगे, है ना, तो आप बोल रहा है कि कितनी ज़्यादा ज़्यादा की खपत बढ़ाई जा सकेगी जिससे कि खर्च ना बढ़े। तो देखिए पहले वो कितने रुपए में मिल रही थी, 100 रुपये मिल रही थी, अब 5 रुपये कम हो गए तो कितने मिलने लगी वो, सॉरी 5 रुपये 5% घट गई तो कितने मिलने लगी है, 95 में। ठीक है, तो 95 में अब ये मिल रही है, तो आपको कितना आपको रुपए कितने बढ़ाने पड़ेंगे, आपको 5 ही रुपये बढ़ाने पड़ेंगे। आपको ज़्यादा सामान लेना है तो 5 रुपये का ज़्यादा सामान लीजिए, आपका खर्च भी नहीं बढ़ेगा। ठीक है, इनटू में 100 कर दीजिए, तो हो जाएगा 5 एकम 5, 5 नाम 45, मतलब 100/19 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले 100 रुपये में मिल रही थी वो चीज़ें, अब घट कर कितने में मिल रही हैं, 95 रुपये में। तो आप 5 रुपये की ज़्यादा चीज़ें लोगे ना, 5 रुपये ज़्यादा, मतलब 95 का तो नहीं लोगे, 5 रुपये बढ़ा के लोगे आप चक्कर। तो 5 रुपये बढ़ा के लिए कितने पे, 95 पे इंटू 100 परसेंटेज में हमको निकालना था ये आपका। इसको आप फ्रैक्शन में तोड़ लीजिएगा, ये आपका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि बजट से पहले सरकार ने पेट्रोल की कीमत 30% बढ़ा दी, फिर बजट में 20% कीमत घटा दी, तो कीमत में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ये आपको बताना है। तो पहले क्या किया, सरकार ने पेट्रोल की कीमत 30% बढ़ाई है और 20% कम कर दी है। तो मान लीजिए पहले 100% कीमत रही होगी पेट्रोल की, है ना, पेट्रोल की 100% कीमत रही होगी। सरकार ने क्या किया, बजट नहीं आया तो 30% क्या किया इसने, 30% बढ़ा दिया है। तो 30% बढ़ा दोगे तो 100 का 30% बढ़ाओगे कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। अब इसने बोला है 30% बढ़ाने के बाद बजट आ गया, उसके बाद बजट आने के बाद 20% घटा दिया, तो 20% इसमें घटेगा। अब तो 130 का 20% घट जाएगा तो कितना बचेगा, 80% बचेगा, डिवाइड में 100, तो 8 दिया 24 कि 4, ये जाएगा 2, 8 एकम 8 2 10, मतलब ये हो गया 104। ठीक है, तो अब कितना हो गया, ये 104 हो गया, पहले 130 था अब 104 हो गया। अब ये बोल रहा है कि सॉरी 20% बढ़ा दी गई है इसमें कीमत, पहले 30% घटाया था, 20% बढ़ा दिया है, तो 130 का 20% बढ़ा देंगे तो 120 हो जाएगा, इंटू में डिवाइड में 100, 0 से 0, 0 से 0, तो 12 तिया 36 की 6, ये जाएगा 3, 12 कम 12 3 15। ठीक है, अब ये बोल रहा है वो कि कीमत में कुल कितने प्रतिशत की बढ़त हुई है वो आपको बताना है। तो कीमत में कुल कितने प्रतिशत की बढ़त हुई, देखिए पहले 100% था, आप कितना हो गया 156, मतलब कितने प्रतिशत बढ़ गया, 56% बढ़ गया आप उसका रेट पेट्रोल का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, बोला है टेलीविज़न की कीमत 2 बार 40% और 10% घटाई जाती है, तो कीमत में कुल कितने प्रतिशत की कमी आई है। तो पहले 40% और 10%, मान लीजिए टेलीविज़न कितने में मिल रहा था, 100% में। देखिए यहाँ परसेंटेज की बात हो रही है, रुपए की बात नहीं हो रही है, तो इसलिए अपन 100% हमेशा मान रहे हैं। तो देखिए बोला 40% घटाई गई, फिर 10% घटाई गई, तो 40% इसमें घटेगा तो कितने बचेगा, ये 40 बचेगा, और 40 में फिर 10% घटेगा तो कितना बचेगा, 10% घटेगा तो 90% बचेगा, तो हो जाएगा 9 चौको 36। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि कीमत में
कुल प्रतिशत की कमी ज्ञात कीजिए। तो देखिए कीमत में कुल प्रतिशत कितना हो गया, 100 था, अब यहाँ पे कितना होगा 36 हो गया। तो 100 में से 36 को माइनस कर दीजिए, यहाँ आ जाएगा 9, यहाँ 10 में 6 का 4, 9 में से 3 गया 6, मतलब कितनी हो गई -64 की कमी आ गई होगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि एलपीजी की कीमत 20% बढ़ती है, एलपीजी की कीमत 20% बढ़ती है तो इसकी खपत कितने प्रतिशत कम की जाए जिससे कि खर्च में कोई बढ़ोतरी ना हो। तो देखिए 20% बढ़ती है एलपीजी की कीमत, पहले कितनी थी 100 थी, अब कितनी बढ़ गई है 20% बढ़ गई, तो कितनी हो गई 120 हो गई। तो आपको बोला है कि खपत को कितने प्रतिशत कम करना होगा। तो खपत कितने प्रतिशत कम करना होगा, पहले तो देखिए 100 रुपीज़ में मिलता था, अब 120 में मिल गया, तो 20 रुपये ही कम करना पड़ेगा, किस में 120 रुपये में, इंटू बाय 100, 0 से 0 कट गया है ना। अब 2 पंजे 2 धाम 20, 2 छिंग 12, तो 2 तिया 6, 2 पंजे 10 और 2 तिया 6, तो 5 धाम 50/3, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। बोल रहा है कि केरोसिन की कीमत 10% कम होती है, इसकी खपत कितने प्रतिशत तक बढ़ाई जाए जिससे कि खर्च में कोई बढ़ोतरी ना हो। तो देखिए 10% की कमी होती है ना। तो पहले केरोसिन मिल रहा था 100% में, अब इसमें 10% की कमी हो गई तो कितने में मिल रहा है 90% मिल रहा है। तो 90% को यहाँ रखेंगे और हमको क्या करना है, अब ये कीमत में 10% की कमी हुई है तो खपत हमको बढ़ानी पड़ेगी। तो खपत कितनी बढ़ानी पड़ेगी 10% और बढ़ानी पड़ेगी, इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 10 धाम 100/9, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि राम अपने वेतन का 20% बचत करता है लेकिन चीज़ों की कीमत बढ़ने से उसके खर्च 20% बढ़ जाते हैं, फिर भी वह 20 रुपये की बचत कर लेता है, तो उसको आपको वेतन बताना है। तो देखिए राम अपनी वेतन का 20% बचत करता है, मान लीजिए मैंने उसका वेतन कितना था, उसका वेतन था 100% था, ठीक है, उसने 20% क्या कर लिया बचा लिया, मतलब ये क्या हो गया सेविंग, 20% सेविंग कर लिया, तो खर्च कितना हुआ होगा 80% हुआ होगा, ये एक्सपेंडिचर हो गया, एक्सपेंडिचर मतलब ये हो गया आपका खर्च। ठीक है, मान लिया उसकी 100% उसकी आय थी, 20% सेव कर रहा है बचत कर रहा है, तो कितना खर्च कर रहा होगा 80% खर्च कर रहा होगा, एक्सपेंडिचर कितना है 80% है। इसके बाद वो बोल रहा है कि चीज़ों की कीमत बढ़ने के साथ उसके खर्च भी 20% बढ़ जाते हैं। तो खर्च क्या था 80% था, ये 20% बढ़ गया, तो 80 का 120% निकालिए, ये हो जाएगा 12×8 = 96, मतलब 96%। अब ये इसका खर्च बढ़ चुका है, ठीक है, अब ये 96% हो गया। अब बोल रहा है फिर भी वह 20 रुपये की बचत करता है, जब ये खर्च बढ़ जाता है तो 20 रुपये की बचत करता है, तो ये 20 रुपये किसका डिफरेंस हो गया, इन दोनों का डिफरेंस हो गया, तो 4%, मतलब 96% माइनस 80% इक्वल टू कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका 20 रुपये बचाता है। कब बचाता है, जब ये खर्च बढ़ जाता है तो 20 रुपये फिर भी बचाता है, इनके कारण बचाता है, तो इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा आपका 20 रुपये, तो 4% की कीमत कितनी हो गई 20 रुपये। और आपको बताना कि उसकी आय कितनी थी, उसकी प्रारंभिक वेतन कितना था 100% था, तो 100% इक्वल टू कितना हो जाएगा x हो जाता है ये। तो परसेंटेज से परसेंटेज आप कैंसिल कर दीजिए, 4 से कट गया 5 बार में, तो x बराबर कितना आ गया उसकी आय 500 रुपये उसकी आय थी।